बाबा के मस्तक मणि। तो ऐसे महसूस करना, पहले भ्रुकुटी के बीच, और अनुभव करना कि मैं इस कल्प वृक्ष की, ये जो वृक्ष है ना, मम्मा बाबा के साथ तना में बैठी हूँ, सबसे नीचे। दादियों के साथ पूरे अष्टरत्न उनके साथ में तपस्या में बैठी हूँ, और पूरे कल्प वृक्ष को मेरे द्वारा वाइब्रेशन जा रही है। केवल अनुभव करना कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे, तना में सबसे नीचे बैठी हूँ। पूरी तरह शक्तियाँ, गुण सबसे संपन्न होकर बैठे हैं। कुछ भी हो जाए, हमें स्थिर होकर पूरे कल्प वृक्ष को वाइब्रेशन देना है। जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, सब दे दो। जो भी धर्म नेताएं हैं, राजनेताएं हैं, सभी को। तो महसूस करना कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूँ, और मेरे द्वारा सारे शक्तियां जा रही। तो देखो, मैं एक आधार मूर्त हूँ, आत्मा हूँ, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और अभी धीरे धीरे मैं फरिश्ता, और एक अनुभव करना, इस सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े हो जाना, जहां पर संगम युग दिखाया है ना, वहां पर खड़े हो जाना। और मेरे साथ ब्रह्मा बाबा, बाप दादा भी है। सबसे टॉप, जो सर्वोच्च स्थिति है, संगम युग की सर्वोच्च स्थिति। सारे कल्प में एक ही बार, वो भी सर्वोच्च स्थिति में मैं स्थित हूँ। तो चिंतन करना कि इस कल्प वृक्ष में मेरा स्थान क्या है। सर्वोच्च स्थान है।
संपूर्ण पवित्र। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ बाप दादा जो मुझे शक्ति दे रहा है। देखो, बाबा ने कहा आप पूरे कल्प में आपका स्थान देखो। सतयुग में जाओ तो भी टॉप में, देवता स्वरूप। भक्ति में जाओ, वो भी कितने बड़े बड़े मंदिर। राजा घराने में आपका जन्म। द्वापर से लेकर अब तक कितना कोई बाबा ने कमी नहीं किया। संगम के कलयुग का अंत का जन्म, वो भी बाबा ने कितना सुखी मुझे बना दिया। कितना सुखी। कितनी बातों से हम बच गए हैं, दुनियावी बातों से, दुनिया में रीति रस्म रिवाज से। अभी हमारे दिल में क्या है? बातें नहीं, केवल बाबा। ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे संगम युग पर सबसे टॉप में खड़े हो जाओ और कहो मैं तो एक संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। इस कल्प वृक्ष में, सॉरी, इस सृष्टि चक्र में मेरा स्थान सबसे टॉप में है। सबसे टॉप। कितना नशा आना चाहिए। सबसे टॉप। देवता में भी फर्स्ट घराना, फर्स्ट जन्म, उसमें भी राजा ही घराना। सबसे टॉप मेरा जन्म हुआ है। द्वापर में भी देखो, भक्ति में कितने बड़े मंदिर, आलीशान मंदिर, कितनी पूजा, विधिवत पूजा। तो ऐसे करो। फिर ब्राह्मण बनने के बाद भगवान मिला और मुझे अभी फरिश्ता बना रहे। तो इस सृष्टि चक्र में मेरा स्थान सबसे टॉप में है। और अब हम फरिश्ता बनकर दो भ्रुकुटी के बीच में आ जाएंगे। थैंक यू बाबा, जो इतना अच्छा हमने योग का अभ्यास किया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर अनुभव कराया। तो दीप्ति सिस्टर, आप तैयार हैं? जी, ओम शांति दीदी। मेरी तो आज बारी नहीं थी, मुझे नहीं कहा गया। अच्छा, अच्छा। आज कौन पढ़ रहा है मुरली? आज ठीक है, किसको बोला है मुरली? हाँ सिस्टर आप ही पढ़ना अगर कोई नहीं पढ़ रहे तो। जी, ठीक है। तो आज की वाणी का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी, और रिवाइज डेट है 13 जनवरी 1983। तो आज विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, सभी
अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले, जैसे अभी भाई जी ने हमें अनुभव कराया। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। बहुत गुह्य बात है कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से ही हम सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अब अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्म का ही बताएंगे, लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है, तो जरूर जानते हो, तब तो चित्र में दिखाया है ना। तो अपनी जन्म पत्रिका चित्र देखा है, तो बाबा हमें यहाँ रियलाइज करा रहे कि अभी आपको हमने सारे पूरे चक्र का ज्ञान दे दिया है, तो अभी अपने को आप देख सकते हो। तो उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्रिका चित्र है, या समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। तो देखिए हमें यहाँ कितना ध्यान देना है कि ये हमारी ही 84 जन्मों की जन्म पत्री बाबा ने हमारे सामने खोलकर रख दी है। तो यह तो नशा है ना कि हम ही वो विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीति निभाने वाले हो ना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। तो जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। सतयुग का बाबा बता रहे हैं, तो सभी पहुंच जाएं। जहां जहां बाबा अभी हमें ले जाएंगे वहां वहां हम सभी बाबा के साथ यात्रा करेंगे, ठीक है। तो बाबा देख रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप। देखते जाएं सभी कि हम सतयुग में बाबा हमें लेके जा रहे हैं। तो वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है व याद दिलाने की जरूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों की महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरम अपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही है।
तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। देखो आज की साकार वाणी से भी हम खुशी के पॉइंट ले सकते, और आज स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते भी हम नशा चढ़ा सकते हैं। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं। चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। तो देव आत्माओं को पूज्य, श्रेष्ठ, महान सभी मानते हैं। तो चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो हमने आधा कल्प तो ये कितनी हमारी सतयुग और त्रेता युग का सुंदर राज्य हमें भाग्य प्राप्त हुआ और हमने वो एंजॉय किया, और फिर आधा कल्प हमारे चित्रों, जड़ चित्रों को भी लोगों ने माननीय मान दिया और पूजा भी की, तो वो भी हम श्रेष्ठ आत्मा बने। तो जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में, ब्राह्मण रूप से, देव रूप की अभी भी देख रहे हो, तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय सब मधुबन निवासी हैं। तो सभी हम मधुबन निवासी हैं, हम जहां भी हैं लेकिन मधुबन निवासी हैं। तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनाना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना, ये स्थान का भी महत्व है। तो हम कितने खुशनसीब आत्माएं हैं, जिन्होंने मधुबन नहीं देखा है वो भी प्लीज एक बार जाके आए। तो सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित हो ना। तो संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों को भी स्वतः खुशी में मन नाचते। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना, तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सिकी लदे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना? जी बाबा, क्योंकि अभी जब भी सब नए नए जब बच्चे आएंगे तो जैसे डायमंड हॉल की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वैसे हमें दूसरों को भी चांस देना पड़ेगा। तो दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। जी बाबा। तो अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात सिंगापुर पार्टी से। सिंगापुर पार्टी, सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे। तो अभी भी हम चेक कर सकते हैं कि सदा बाबा के साथ है, मधुबन निवासी और सदा बाप की याद। ऐसे मस्तक मणि हो, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। अंडरलाइन करेंगे कि बाबा ने कहा कि सदा बाप याद रहे मस्तक में, और इसे सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये सम्मान में रहे हम। तो ऐसे ही समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले
नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम सब ऊंची स्टेज पर हैं। समस्याएं नीचे रहेंगी, आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है, तो अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। कितनी सुंदर बात है। बाबा ने हम बाबा के विशेष श्रृंगार है, तो बाप दादा ने हमें चुन लिया है और हम अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखकर आगे बढ़ते चले। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग, तो समय को वरदान प्राप्त है ना। ये बहुत ऊंची बात है कि अभी जब भी भगवान धरा पर आए हुए हैं तो हम समय को भी वरदान मिल गया है। अभी बाबा अफ्रीका की पार्टी से बात करते हैं। सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं। स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। स्नेह और सहयोग ये दो है मुख्य। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला न सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो। रियल गोल्ड होना। जी बाबा, हम सब रियल गोल्ड है। तो बाप के साथी और बाप का कार्य सो आपका कार्य सदा साथ रहेंगे, इसलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। बाबा के साथ की सच्ची लगन हमारे विघ्नों को समाप्त कर देती है। तो कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, ऐसा अनुभव होता रहता है ना। तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस तो किया रहता है होगा कि हम जब भी बाबा के ऊपर बाबा के भरोसे कोई भी कार्य करते हैं तो वो विघ्न बाबा संभाल लेता है और हमें सफलता मिलती रहती है। जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहां यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना। तो आज बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं, तो ये इसी के ही नशे और खुशी में हम आज और कल का पूरा दिन रहेंगे। तो कमजोरी तो बाबा कहे नहीं आती, बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना उच्च बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। अभी बाबा तीसरी पार्टी से बात करते हैं, ट्रिनिडाड और ज्ञाना। सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। तो हम सभी भी चेक करें, जैसे बाबा ने इनको पूछा है हमें भी पूछा है। सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा हो ना। जी बाबा, तो जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। तो यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भी भूल नहीं सकता। तो जब सदा का राज्य पाना है
तो याद भी सदा की चाहिए। तो बाबा ने कहा ना इसके ऊपर से कि सदा अपने को बाबा के साथ अपने को बच्चे समझते हो तो वो अधिकार भी सदा याद रखो कि मैं बाबा के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं। तो ये सदा याद रहना चाहिए, तो ही सदा का राज्य पा सकते हैं। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है, क्योंकि बाबा ने इक्वेशन दिया है ना, एक कदम हमारा हिम्मत का और 1000 कदम बाबा के मदद के। तो हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। जी बाबा। अच्छा, अभी बाबा मॉरिशस की पार्टी से बात करते हैं। सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं हो तो औरों का क्या होगा। सुना, अनुभव किया, और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। तो इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, तो अभी हम याद प्यार लेंगे बाबा से कि सदा हमें अपने वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं यह स्वमान में सदा रखने वाले, हमें अपने जैसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले और सदा हमें ऊंची स्टेज पर स्थित रहने की श्रेष्ठ शिक्षाएं देने वाले, हमें अपने 84 जन्मों की कहानी बताने वाले ऐसे प्यारे मीठे बाप दादा को हम सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया और याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे और फिर अपने पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
अब सभी हम अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? ओम शांति। बोलिए। जी बोलिए। बाबा ने बताया है आज सुदर्शन चक्रधारी बताया ना, तो बाबा ने कहा है कि हमने आदि से अंत तक पार्ट बजाया है। ये सत्युग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 43, संगमित का 1, ऐसे हमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है। इसलिए हम सुदर्शन चक्रधारी है। मम्मा बाबा के साथ हम पार्ट बजाने वाले हैं, इसलिए हम सुदर्शन चक्रधारी है। चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। और बाबा ने हमें 84 जन्मों की जन्मपत्री बताई है। ओम शांति। कितनी सुंदर बात है ना, आज बाबा ने हमें 84 जन्मों का ये चित्र जो है वो हमारा है, वो कितना डीपली एक्सप्लेन किया है। और भाई जी ने भी योग बहुत अच्छा कराया। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी, सॉरी मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया, लेकिन मेरा पॉइंट संगम युग ही है, उड़ने और उड़ाने का युग। तो अपने भाग्य को सदा स्मृति में हमें रखना चाहिए। ऊंची स्टेज पर जब हम रहेंगे मस्तक मनी होकर के और सदा बाप की याद में रहेंगे, तो हम ऊंची स्टेज पर रहते हैं। तो कोई भी समस्या या परिस्थिति सब नीचे रह जाती है और कोई भी प्रॉब्लम्स भी सब इजली हम पार कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी। ओम शांति। तो बाबा ने इसमें जो कहा उड़ने और उड़ाने का युग है, तो आप सभी ने इससे क्या समझा? कैसे हम उड़ते हैं और कैसे दूसरों को उड़ाते हैं? बोलिए। दीप्ति सिस्टर ने इसके बारे में बताना है तो बोलिए। जी ओम शांति। तो इतने सारे बाबा ने हमको स्वमान दिए हैं कि हम उस स्वमान के में अगर हम स्थित हो, उसकी स्मृति स्वरूप बने, तो उड़ते ही रहेंगे। और जब हम खुशी में उड़ते हैं तो हमारी खुशी देख के बाकी भी खुश हो जाते हैं। फिर वो भी समझते हैं कि ये क्या इनको मिला कि ये इतने खुश हैं, और वो भी खुश हो जाते हैं। और मेरा जो पॉइंट था, बाबा ने कहा कि अगर आपको बाप से सच्ची लगन है तो सब रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। और इसका अनुभव हम सबको है कि बाबा के साथ जब हमें इतना प्रेम होता है, लगन होती है, हम बाबा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इतनी मदद मिलती है बाप की कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भी, जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, रुकावटें ऐसे निकल जाती हैं। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया, क्योंकि हम सबको यह एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए ये जो समय है उसको वरदान भी है। तो हम इससे अपना भाग्य भी बनाना चाहते हैं और बाबा के साथ का भी एक्सपीरियंस करते हम आगे बढ़ते चलते हैं। विनीता सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। जो अभी आप बोल रहे थे कि कैसे ये संगम युग हमारे लिए उड़ने उड़ाने का युग है, तो मुझे लगता है कि जैसे पहले जब हम लोग ज्ञान में नहीं होते हैं, जैसे हम तब कलयुग में होते हैं, तो हर बात में जैसे बोझिल हो ही जाते हैं, है ना, किसी भी बात का बोझ। और वो कहाँ हमें उड़ने दे। हाँ, कितनी सारी बातें खुशी की भी रहती है, पर इतना बोझ हो जाता है कोई भी तरह का, और वैसे ही बोझ हम बांटते भी चलते हैं, तो वो हमें एक कहीं ना कहीं बंधन देकर और अटकाए रहता है। तो अभी हम वो सब, जितना हम बोझ मुक्त होते जा रहे हैं, जितना हम स्वयं को फ्री रखते हैं, माइंड को, उतना ही औरों को भी वो जाता है। और सच में ये उड़ने उड़ाने का समय हो गया, युग हो गया। और जो इस मुरली से मेरा पॉइंट कि बाबा कह रहे हैं कि सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो ना। तो बाबा कहते हैं सदा, सदा के लिए, कि जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। ओम शांति। हाँ जी, वो सब
बाबा के साथ सदा साथ है, तो उसके कॉन्स्टेंटली उसके समान हमें बनकर रहना है पड़े। जी, ये बहुत महीन धारणा है, सूक्ष्मता में लेके जा रहे हैं बाबा हमें, क्योंकि अभी समय नजदीक आ गया है। तो कैलाश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जैसे कहा है कि ये संगम युग हमारा एलिवेटेड स्टेज होता है। तो जैसे कलयुग में तो मनुष्य या खुद भी गिरते हैं, औरों को भी गिराते हैं, मतलब उनके संकल्प है, बोल है। लेकिन हम लोग तो अभी हमारा ये चढ़ती कला का समय है। तो ये हमारा जो है एलिवेटेड स्टेज है, में से हम खुद भी जैसे स्थिति से ऊंचे उठ जाते हैं या उठते हैं, और औरों को भी हम लोग बाबा का परिचय देके या उनको भी स्थिति को जो है ऊंचा उठाना, अर्थात उन्हों को भी उड़ाने के जैसा है। और बाबा ने जैसे मुरली में कहा कि आपको ये जो बाबा नॉलेज देते हैं, ये खाली औरों को तो हम सुनाते हैं, भाई ये सत्युग में ये हुआ, त्रेता में, कलयुग अंत में ये हुआ, संगम आया। पर बाबा ने कहा कि बाबा तो हम बच्चों को हमारी ही कहानी सुनाते हैं, तो हमें उसको उस भाव से ही लेना है और उसी स्मृति में रहना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। हमें अपनी ही स्मृति, हम दूसरों को जब ये स्वदर्शन चक्र पढ़ाते हैं तो हमें अपनी स्मृति याद आती है। बहुत बढ़िया। और बताइए क्या कहा बाबा ने। सब पार्टियों से भी बात की है बाबा ने, और आज तो हमें बाबा ने कितने सारे सामान भी दिए हैं। हम मधुबन निवासी भी है। जब ऐसे याद करते हो तो इतना नशा चढ़ता है, क्योंकि कितने दूर है मधुबन से, लेकिन बाबा के सेवा के सेंटर पर है। तो हमें मधुबन समझना है, जहाँ भी रहते हैं उसको भी बाबा की सेवा का स्थान समझ कर चलते हैं, और मधुबन निवासी बनकर रहते हैं। बोलिए। आज बाबा ने महादानी की डेफिनेशन बताई, किसी ने नोटिस की है? महादानी किसको कहेंगे? बाबा ने आने वाले इस दिनों के लिए बाबा ने कहा, उसमें बाबा ने यूज किया है महादानी। कैसे हम ओम महादानी शांति। बनेंगे? जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए। नए बच्चों को चांस देना, यही मादानी है। हाँ जो भी नए बच्चे आए उनको आगे रखें। तो ये महादानी की स्थिति है। ओम जी, शांति। बराबर पकड़ा आपने। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। तो आने वाले समय में जब भी बाबा के नए नए बच्चे, जब पता चलेगा, प्रत्यक्षता का समय आ ही रहा है अभी तो, कैसे कितने सारे महामंडलेश्वर, बहुत सारे विदेशी भाई बहनें और भी वहां से बड़े बड़े वीआईपीस को लेके आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इतना अभी समय कितना नजदीक है। तो हमें फिर अपना चांस नहीं करके दूसरों को चांस देना पड़ेगा। जी। और बाबा ने पार्टियों से क्या कहा आज? अफ्रीका की पार्टी से क्या कहा आज बाबा ने? हम बाबा के साथी, कैसे साथी है? स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, और इसी की वजह से बाबा ने कहा तुम अविनाशी रत्न हो। ओम शांति। हमें आज बाबा ने रियल गोल्ड कहा, वो बहुत नशा चढ़ा। रियल गोल्ड, हम रियल गोल्ड है। जो बाबा हमें मोल्ड करना चाहते हैं, तो जो इजीली मोल्ड होते हैं ना, वो ही रियल गोल्ड बनते हैं। तो बाबा हमें अपने 84 जन्मों की जन्मपत्री बताकर कितना इजीली मोल्ड कर लेते हैं कि बच्चे तुम ये थे, ये थे, ये हो, अभी मेरे साथ हो, और कल फिर से जाओगे अपनी राजधानी में राज्य करने के लिए। तो कितना ये विधि बाबा की एकदम इजी है, कि जो हमें अविनाशी रतन अमर भव भी बना देते हैं, और रियल गोल्ड बाबा के साथी बना देते हैं।
तो आप जैसे बाबा ने यहाँ कहा कि जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ छोटी-छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है, जैसे कुछ भी थी ही नहीं और असंभव भी संभव हो जाता है। तो आपके अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि आपने ऐसे कोई अनुभव किए गहरे या ऐसे कोई बातें अपने जीवन की जो हमारे साथ शेयर करें। सभी भाई बहनों ने बाबा के इस महावाक्य को एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि हम जब बाबा को साथ रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आप अपने अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी बोलिए वंदना सिस्टर। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहली बहुत बड़ी हो तो फर्स्ट टाइम हम अमेरिका गए, तभी हमको इंग्लिश ही ज्यादा नहीं आता है और किसी ऐसा बात करना, फिर अकेले गए थे तो बाबा साथ था। तो इतना निश्चय था कि बाबा कैसा भी लेके जाएगा। सब मुझे बोले थे कि आपका ये वीसा अच्छा है, तो बस अपना एक बैग में वीसा लगा लिया तो निकाला ही नहीं। तो बाबा इतना मुझे साथ दिया, हर जगह मुझे इतना सब कोई ना कोई मिला, सब गाइडेंस देते गए। तब तो हमने व्हील चेयर भी नहीं लेते, ऐसे चलते गए। तो अभी व्हील लिए चले थे, लेकिन पहली बार बाबा का इतना सहयोग मिला। अभी तो मिलते ही रहता है हर बात में, लेकिन वो बहुत मुझे इतना खुश हो गया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। कोई नहीं सोचा कि अरे ये तो कैसे आएगी, क्या करेगी, ऐसा वगैरह लगा था। सगळे हर एक को लग रहा था, लेकिन बाबा एकदम से फर्स्ट क्लास लेके गया मुझे। तो बहुत बाबा ने किसी न किसी को आपके पास जब भी कोई आया क्वेश्चन तो खड़ा कर दिया कि जिससे आपके मददगार बन सके, है ना? किसी न किसी को बाबा ने भेज दिया। ये ये चढ़ नहीं पाते थे हम तो, क्या मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से। तो एक्सीलेटर में नहीं जा सकते थे, तो वो बहन मुझसे खड़ी रही झुक पकड़ के। कोई गुजराती बहन थी, तो उन्होंने बोला आपको चढ़ना नहीं। उन्होंने नहीं, हमने कभी चढ़ा ही नहीं है। तो उसने मुझे हाथ पकड़ के अपना सूटकेस भी पकड़ा, उन्होंने वो लेके गए। तो इतना वही हर एक जगह में तो गेट भी कहाँ है क्या है, लंदन से गए वहां पे 8 घंटे रुकना भी है। वो तो मैं बोले इतना कंफ्यूज था, लेकिन सब इजी हो गया, इजी एकदम से आके पहुंच गए। तो पहली बार है, ऐसे तो छोटे छोटे अभी तो होते ही रोज बाबा अपने साथ ही है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और बाबा सिंगापुर को बोले मस्तिष्क मनी है आप लोग, आपके मस्तक में ही चमक रहे हैं, ये बोल के बात सिंगापुर वालों को बताया है ना बाबा ने। तो आपने भी हम भी मस्तक मनी है बाबा के ना, तो ये पॉइंट हो गया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। ऐसे हम सबको छोटे-छोटे अनुभव तो होते ही रहते हैं, तो वो तो हम कितना बताएं। बोलिए। छोटा वो तो मेरे लिए बड़ा ही था। हर रोज, हाँ, आपके लिए वो बड़ा ही था पहली बार जब आप गए थे विदेश। जी मुझे ऐसे इसलिए बोलिए अलका सिस्टर। अरे आज दिलचस्प बात है, डोळ्याचं ऑपरेशन झालं ना, तर मैं गई। अभी पहले दिन गई, सभी तपस्या हुआ, चेकअप सब हुई, और फिर मेरा बीपी बहुत बढ़ गया, तो ऑपरेशन करना उसी दिन नहीं किया। फिर दूसरे दिन भी बीपी तपासली, 130 भरली ऑपरेशन। तर त्या दिवशी मी ना अमृतेला पण बाबांचं आह्वान करत होती। आह्वान करके मैं बाबा को बताती थी, बाबा आप रूहानी सर्जन बन के आओ। और वैसे ही हुआ। और फिर क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर में चली गई, तो अंदर जाने से पहले डॉक्टर ने कहा आपके पास कोई लेडीज नहीं आया है, आप लेडीज को बुलाओ। तो मोहम्मदवाड़ी बहुत दिन है हमारे घर के दूर से, हम वडगांव बुजुर्ग में रहते हैं। तो उसी समय कोई नहीं आया, और तो मुझे बाहर निकाला कि थोड़ी देर 15 मिनट से बाहर निकाला। तो मुझे बहुत थोड़ा फील हुआ कि
कोई आया नहीं, नाती गई, कोई आया नहीं तो बाहर निकाला। तो मैंने बाबा को बताया, बाबा आपको जो करना है आप करो। थोड़ी देर बाद देर के बाद डॉक्टर ने आकर मुझे अंदर लिया और ऑपरेशन किया। तो असंभव भी संभव बाबा की याद कर किया मैंने। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। देखो बाबा कैसे टचिंग करता है सबको, जहाँ जो भी टचिंग देना होता है वो करके काम आगे बढ़ाता है, बच्चों का काम, और बच्चों को सफलता दिलाता है। बहुत बढ़िया। तो बाबा ने आज हमें तो विशेष श्रृंगार भी कहा है, तो हाँ बोलिए कैलाश भाई जी। ये अनुभव के बारे में मेरा एक अनुभव याद आया मुझे कि मेरा उस समय रायपुर में रहता था मैं, कुछ कंपनी के काम से। तो अपना एक डीके भाई था, तो दीदी ने मुझे उसके साथ ठहरने के लिए बोला था। तो कुछ एक आध दो मास ही हुआ था, उसका कुछ बिजनेस वगैरह था भाई का। तो उसका बिजनेस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, पैसे का वगैरह हो। तो और उसका और किसी के साथ में था बिजनेस शायद। तो फिर इस रात का टाइम था, हम लोग भोजन वगैरह करके मैं रेस्ट कर रहा था, वो भाई बाहर गया हुआ। और उसने मुझे फोन किया था कि कोई आए तो बताना कि मैं यहाँ रहता नहीं। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ ना कि 9-10 बजा होगा, और अचानक मुझे बाबा दिखाई दिए, अगर बाबा कमरे में। मैं बोला अरे बाबा, ये तो बाबा को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। थोड़ी देर में क्या हुआ कि पुलिस वाले आए, और गेट को तो ताला लगा था, वो गेट के बाहर थे। तो उन्होंने गेट का आवाज किया, तो मैं बाहर गया कमरे से। तो वो पूछ रहे थे यहाँ ऐसे ऐसे भाई रहते हैं क्या, उनका नाम बोल। तो मैंने बोला नहीं, यहाँ तो कोई रहता नहीं, मैं अकेले रहता हूँ यहाँ। मेरे में मतलब बहुत हिम्मत आई है, ऐसे कुछ ऐसे डर नहीं लगा कुछ नहीं। मतलब अचानक वो सब हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद वो बहुत बहुत मुझे एक ही है छानबीन पूछताछ करने का, लेकिन फिर वो चला गया। और फिर मैं तो बाबा को बहुत थैंक्स किया। और 1-2 दिन में उसी अनुभव में ही रहा। मुझे मतलब ये हुआ कि देखो बाबा, कैसे बाबा को पता रहता है, ऊपर से सब देखता है हमारा जो भी कुछ हम पाड़ रहे हैं, और वो समय पर मदद भी करता है। ओम शांति। जी, तो देखो बाबा की नजर अपने हर बच्चे पर कितनी बारीकाई से होती है। वो सब देखता है और किसको क्या जरूरत है वो भी मदद कर देता है। जी बोली ज्योति सिस्टर। ये मुरली में बाबा ने जन्म पत्री के बारे में बोला ना कि बाबा आपको आपकी जन्म पत्री दिखा रहा है, तो आपको कितना नशा रहना चाहिए कि आदि के सृष्टि के आदि पिता और माता के साथ कल्प कल्प हमने कितने सारे पाठ बजाए, और अंत में भी हम भले साकार मम्मा बाबा को नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी उनके साथ पाठ तो है ही ना हमारा व्यक्त स्वरूप का। और दूसरी बात बाबा बोले कि कितनी बार आपको अनेक अनेक दृश्य मुरलियों द्वारा आपको बताया है कि आपका राज्य कैसे, आपका स्वरूप, आपका संपन्न जीवन है ना, आप आदि के जन्म में क्या थे, और पहले जन्म और लास्ट जन्म का जो ब्रह्मा बाबा का दिखा है ना कि पहले जन्म में बाबा आदिदेव ब्रह्मा, और पहले जन्म में तो कृष्ण ही बोला, लास्ट में आदि ब्रह्मा। तो दोनों में अंतर बताए, लेकिन दोनों जन्म इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप। तो ये सारे जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के सभी बच्चों के ये सारे अंतिम स्वरूप भी है और ब्राह्मण स्वरूप पे। तो बार बार बाबा नशा चढ़ा रहे, तो हमें ये दोनों स्वरूप का इसमें आज प्रैक्टिस किया ना, तो बहुत नशा और खुशी। बाबा बोल रहे ना, इससे आपको क्या मिलेगा, मन को नशा और खुशी। तो मन की भी एक्सरसाइज हो सकती है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। तो और 2 पॉइंट में ऐसे बताए कि आप ऊपर की स्थिति में रहते हो क्या नीचे आते हो। नीचे की स्थिति यानी मन आपको नीचे खींचेगा अट्रैक्शन की ओर, क्या आप मेरे साथ ही ऊंची स्थिति में सदा के लिए रहते हो या बार बार नीचे आते हो। ये भी 2
2 सेंटेंसेस में कहीं तो सुना था। ओम शांति। तो अटेंशन अपनी ऊंची स्टेज पर, जो हमारा बीज रूप स्टेज है, उसमें ही रहेगा कि मैं हूँ ही है, तो नीचे आएंगे नहीं आकर्षण में। अगर हम बाबा के लव में लीन, जैसे बाबा मिलन में बोला ना, लव लव तो सबका है, लेकिन मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि लवलीन नहीं है। तो लवलीन रहेंगे तो नीचे की स्टेज में आएंगे ही नहीं, ऐसे लग रहा है। ओम शांति। जी बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ये चिंतन चला कि जब अब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और हम अपना 5 स्वदर्शन चलाते हैं, तो हमें बेहद की याद आती है। और पहले जब ये ज्ञान नहीं था, तो हम केवल एक ही जन्म का, जब से हम पैदा होते हैं और फिर जब हमारी शरीर छूटता है, तो केवल यही था कि हम क्या करें, कितना कमाए, कितना खाए, ऐसा केवल हद याद रहती थी। लेकिन जब से ये स्वदर्शन चक्रधारी का ज्ञान मिला, तब से अब हम बेहद को सोचने लगे कि हम क्या थे, क्या बनते हैं, क्या बनेंगे। ये सब आता है कि हम देवी देवता बनेंगे, पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, ये सब आता ना। तो ये भी से चिंतन चला। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने हमारी मेमोरी ही चेंज कर दी है, हमारी थिंकिंग पैटर्न, हमारी दृष्टि देखने की, सोचने की, समझने की, इससे हम हमें इस साकारी सृष्टि से परे लेके जा रहे हैं कि बच्चे आप ऊपर रहो। और जैसे आज बाबा ने वरदान भी जैसे दे दिया कि सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। तो जैसे ही बाबा ने वरदान दे दिया, ऐसे ही हम ये इसको वरदान को लेकर रहेंगे आज पूरे दिन। बोलिए, और किसी को शेयर करना है? सिस्टर, पोल लॉन्च किया है क्योंकि फिर सब आत्माएं ना लीव करती हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए सब पोल का हाँ, आंसर। सभी अपने मेन स्क्रीन पर आ जाएं और पोल का फिर से एक बार आंसर दे दें। और दीप्ति सिस्टर, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया है। जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जैसे कहा कि आप मस्तक मणि हो, और बाबा ने कहा यही आपकी ऊंची स्टेज है। तो आत्मिक स्थिति और आत्मा जो इस अवेयरनेस में है अपने सातों गुणों की, तो वही आपकी ऊंची स्टेज है। और उस स्टेज में आप स्थित होते हो, तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत छोटी नजर आती हैं, अपने आप क्रॉस हो जाती हैं। ओम शांति। जी, तो बाबा ने कार्य के बारे में भी कहा कि आप अविनाशी रतन हो। बाबा का कार्य तो आपका कार्य, और इसी से हम अविनाशी रतन बनते हैं, बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्माएं बनते हैं, सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। कितना सब जुड़ा हुआ है ना। तो अभी समय भी हो रहा है, तो हम होमवर्क क्या लेंगे? किसी को आ रहा है? आई थिंक जो हमारा जो 3 घंटे का जो पुरुषार्थ का ग्रुप है, उसमें 20 बार स्वदर्शन चक्र सबने घुमाया ही होगा, क्योंकि उसमें हम जब चार्ट देते हैं तो उसमें एक ये भी था वोट के लिए कि पूरे दिन में 20 बार घुमाएंगे स्वदर्शन चक्र। तो चलिए फिर से कल का दिन फिर से स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। तो ये टाइम फिर से ज्योति सिस्टर का याद आ गया, 24 बार करेंगे। जैसे बाबा को भी अच्छा लगता है ना 24 नंबर, 12 12 24, तो 24 बार स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। हाँ जी, मोहनलाल भाई जी, आपको कुछ कहना है? ओम शांति। सुदर्शन चक्र का मैं कुछ दिन एब्सेंट था। क्या विशेष है उसमें? क्या सुदर्शन चक्र आप यहाँ इस वक्त क्या विशेष कहेंगे, सोचेंगे? ये हमने जो 84 जन्मों का अपना देखा, जन्म पत्री देखा, जो बाबा ने ये पूरा बताया ब्रह्म आज।
ब्राह्मण देवता सृष्टा कुछ ऐसा ही। हाँ जी, वो ही स्वदर्शन चक्र कहेंगे उसको ही। पहला ओके। जन्म से पूरा 84 जन्म जी। ब्राह्मण अच्छा, फरिश्ता देवता पूज्य, और लास्ट में क्या आता है इसमें? आत्मा निराकारी ना, परम धाम में। परम धाम से शुरू होते हैं और हम परम धाम ही वापस लौटते हैं। अपने ओके। पांचों स्वरूप को याद करके फिर हम वापस लौटते हैं। तो निराकारी धाम में तो अभी हम ड्रिल भी करेंगे लास्ट 1-2 मिनट मेडिटेशन के लिए। या सिस्टर, ये 24 का क्या है? 12-12 प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एक सेकंड नहीं में नहीं, वो प्लीज। 24 मीन्स जो नंबर जो बाबा कहते हैं ना, 12 बारी निराकारी और 12 बारी फरिश्ता स्वरूप ड्रिल कराते हैं ना बाबा, इसके ऊपर से मैंने 24 डिसाइड किया। तो ये 24 टाइम्स हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे ऐसा। तो मुझे वो 24 नंबर उसकी वजह से याद रहा। जो 12 बारी हम निराकारी और 12 बारी फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते हैं ना, तो जो बाबा ने कहा है कि 24 बारी करनी है निराकारी और फरिश्ता स्वरूप। तो इसी के ऊपर स्वदर्शन चक्रधारी चक्र भी हम 24 बार घुमाएंगे। यही हम होमवर्क लेंगे। जी बोले ज्योति सिस्टर। ओम शांति मैम। और हाँ ना बाबा ने कभी कभी 5 स्वरूप का जो अभ्यास है ये स्वदर्शन चक्र, ये कभी कभी उल्टा फुल्टा भी किया है, क्योंकि मन को कुछ अलग भी चाहिए। कभी ऐसे ब्राह्मण के बाद कौन बोल रहे बीच में? एक और कर दो, सब्जी तार पे है। तो कभी कभी देखो देवता, फरिश्ता, परम धाम स्टेज, ब्राह्मण स्वरूप ऐसे उल्टा फुल्टा भी करते, क्योंकि मन को कुछ अलग चाहिए। तो कैसे भी करो, लेकिन 5 स्वरूप से ना हमारी बेहद की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे दूसरे दूसरे अव्यक्त वाणियों में कभी कभी बाबा ने ऐसे उल्टा फुल्टा भी कराया है। जस्ट मन का एक्सरसाइज यही हाँ बताना जी चाहिए। हाँ ठीक है। बताओ अभी। तो चलिए, अभी किसी को और कोई पॉइंट या कुछ कहना है? हाँ बोलिए वंदना सिस्टर। जो अभी 3 घंटे का है मैंने सबमिट किया, लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है, फिर से नहीं आया मुझे। नहीं अभी नहीं, वो जो ग्रुप है ना उसमें उसमें करना है। लेकिन ये तो इसका होमवर्क है, वो सब याद कर रहे मेरे थे। पास नहीं दे रहे हैं ना वो, लेकिन अभी मेरे 3 दिन का आया मुझे, उसके बाद में नहीं आया, तो इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, वो तो आप शेरू भाई से फोन करके फिर पूछ लेना। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है हाँ। तो चलिए, अभी सभी मस्तक मणि बनकर बैठ जाइए बाबा के साथ एकदम ऊपर की स्टेज में, और फिर हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख रहे, उनसे आत्मा के 16 ऊर्जा बिंदुओं को पूर्णतः चार्ज कर रही हूं। अब मैं आत्मा संपूर्णतः चार्ज होकर बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अज्ञान अंधकार को मिटा रही हूं। अब मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज देवता स्वरूप बाप दादा के सम्मुख हिस्ट्री हॉल में खड़ी हूं। बाबा, मुझे ज्ञान रूपी गदा, योग रूपी चक्र, सेवा रूपी शंख और धारणा रूपी कमल पुष्प प्रदान कर रहे हैं। मैं देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनती जा रही हूं। अब मैं आत्मा सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्न विनाशक गणेश व अष्टभुजाधारी दुर्गा के पूजनीय स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख बाबा की कुटिया में हूं।
इस पूजनीय स्वरूप में मेरे जड़ चित्रों की व मूर्तियों की घरों और मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं पूजनीय आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान परम पवित्र ब्राह्मण बाप दादा के सम्मुख कमल आसन पर बाबा के कमरे में हूं। बाबा ने मुझे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बना दिया है। मैं पवित्र ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान विश्व कल्याणकारी बन गई हूं। अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान परम पवित्र फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख शांति स्तंभ के पास खड़ा हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर सारे विश्व की सैर करते हुए पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम की लाइट और माइट सारे संसार में फैला रहा हूं। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन में। अपनी चमकीली ड्रेस यहीं उतार कर मैं आत्मा बिंदी बन उड़ चली परम धाम शिव बाबा के पास। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। सबको गुड नाइट, शुक्रिया। ओम शांति।